मेरे नबी यतीम पैदा हुए तो बाप नहीं थे। 6 या 7 साल की उम्र में मां भी दुनिया से चली गई। मां की याद आती थी, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह क्या मैं अपनी मां के लिए मगफरत की दुआ कर सकता हूं? अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, अल्लाह ने नबी को इजाजत नहीं दी। आप अपनी मां के लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ अपनी मां जनाब आमिना की कब्र पे जाते हैं, अपनी मां की कब्र के पास जाते हैं और रोने लगते हैं। अल्लाह के नबी को रोता हुआ देखकर तमाम के तमाम सहाबे किराम भी रोने लगते हैं। नबी भी रो रहे हैं, सारे सहाबा भी रो रहे हैं। अल्लाह के नबी रोते रोते कहते हैं, इस्ताज़नतु रब्बी अन अस्तग़फिर लि उम्मी फलम यअज़न ली। मैंने अपने रब से इजाजत मांगी कि ऐ अल्लाह मैं अपनी मां के लिए मगफरत की दुआ करना चाहता हूं, मेरे अल्लाह ने, मेरे रब ने मुझे इजाजत नहीं दी। फिर मैंने अपने रब से इजाजत मांगी कि अल्लाह मैं अपनी मां की कब्र पे जाना चाहता हूं, अपनी मां की कब्र को देखना चाहता हूं, तो अल्लाह ने मुझे इजाजत दी थी। ये मां से मोहब्बत थी तो थी। चचा अबू तालिब जिन्होंने पाला पोसा, दादा के बाद सहारा दिया, अबू तालिब से भी बड़ी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी। बुखारी के अल्फाज हैं, अबू तालिब का आखिरी टाइम आ जाता है, अबू तालिब का इंतकाल होने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के पास आते हैं, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ चचा जान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दीजिए, कलमा पढ़ दीजिए। मैं वादा करता हूं कि इस कलमे की वजह से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको नजात दे देगा। ऐ मेरे चचा जान, आप एक बार कलमा पढ़ लीजिए, इस कलमे के ऊपर आपकी मौत हो जाएगी तो आप बच जाएंगे। मगर वहां पर अबू जहल भी बैठा था, वहां पर अब्दुल्लाह इब्न उमैया भी बैठा था। उन लोगों ने अबू तालिब को भड़काया और कहा कि अबू तालिब खबरदार, अपने बाप दादा का तरीका न छोड़ना, अपने बाप दादा का मजहब न छोड़ना। अबू तालिब ने इंतकाल के पहले कलमा नहीं पढ़ा। मेरे नबी को बड़ी तकलीफ हुई। अबू तालिब जब दुनिया से जाने लगे, उनकी जुबान पर आखिरी जुमला क्या था? बुखारी के अल्फाज हैं, आखिरी जुमला उनकी जुबान पर यह था, अला मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर दुनिया से जा रहा हूं। कलमा नहीं पढ़ सके, बहुत मोहब्बत करते थे नबी से, लेकिन कलमा नहीं पढ़ सके, उनको नजात नहीं मिल पाएगी। यह अलग बात है, उन्होंने नबी अकरम से मोहब्बत की थी और नबी अकरम का सपोर्ट किया था, इसलिए अल्लाह ताला अजाब में कमी करेगा, अजाब हल्का देगा, लेकिन अजाब उनको भी झेलना पड़ेगा, जहन्नम में उनको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो ईमान नहीं लाए अपने नबी के ऊपर। जब इंतकाल हो गया, नबी अकरम ने अल्लाह से अपने चचा के लिए मगफरत की दुआ की। आसमान से कुरान की आयत नाजिल हो गई, मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिलमुशरिकीन। ऐ नबी, तुमको भी इजाजत नहीं है, और ऐ ईमान वालों, तुमको भी इजाजत नहीं है कि तुम मुशरिक के लिए मगफरत की दुआ करो, चाहे वो तुम्हारा करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तो नबी अकरम अपने रिश्तेदारों का ख्याल करते थे। अब रिश्तेदारों में सबसे पहले अपनी बीवी और बच्चे आते हैं। और एक बात बताऊं, इंसान दुनिया से सब कुछ छिपा सकता है, बीवी बच्चों से नहीं छिपा सकता। इंसान की असल हकीकत घर में सामने आती। इंसान दुनिया के सामने जितना भी बन ले, मगर घर में जब आएगा, बीवी के सामने आएगा, बच्चों के सामने आएगा, तो उसका असल रूप सामने आ जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसा नबी दिया है कि वो अपने घर के अंदर भी, अपने बीवी बच्चों के दरमियान भी बिल्कुल महबूब और प्यारे हैं। कोई बीवी ऐसी नहीं मिलेगी जो अल्लाह के नबी के अखलाक की बुराई करे, आपके की सीरत पर कोई उंगली उठा दे। लोगों से एक बीवी नहीं संभलती। मेरे नबी के पास एक साथ 9 बीवियां हैं, और 9 बीवियों के साथ अल्लाह के प्यारे नबी इंसाफ करते हैं, उनके हक का ख्याल करते हैं, उनके साथ मोहब्बत करते हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में जाते थे तो तमाम बीवियों के दरमियान कुरानदाजी करते थे, उनका नाम पर्ची में लिखकर डालते थे, और जिस बीवी का नाम आता था उस बीवी को सफर में साथ में लेकर जाते थे। यही नहीं, जब आप अपने घर में होते थे तो तमाम बीवियों की बारी मुकर्रर थी। आप 24 घंटे एक बीवी के पास रहते थे, और एक बीवी का नंबर फिर 9 बीवियों के बाद आता था। सबकी बारी मुकर्रर थी। और मोहब्बत कितनी करते थे। अरब के अंदर जब औरत हैज की हालत में होती थी, उसके जो खास माहवारी के अय्याम होते हैं, तो औरत को टच नहीं करते थे, उसके पास नहीं जाते थे, उसको मनहूस समझते थे। हजरत आयशा फरमाती हैं, कुन तो अशरब वाना हाइजुन, मैं हैज की हालत में होती थी, मैं कोई पानी पीती थी या दूध पीती थी, और मैं बर्तन पानी पीकर या दूध पीकर जब अल्लाह के नबी को देती थी,
فَيَزَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي، تو جہاں پر میں اپنا منہ لگاتی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر اپنا منہ لگاتے تھے. اتنی محبت کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ. اور سماج کی ان کریتیوں کو، ان رسم و رواج کو ختم کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حیض کی حالت میں عورت جو ہے منحوس نہیں ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ صحبت کرنا